पुलिस जिसे बता रही थी सुसाइड, वो निकला खौफनाक गैंगरेप और मर्डर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख कांप जाएंगे। दरिंदे नोचते रहे, वो लड़ती रही। शरीर के हर अंग पर दरिंदगी के निशान। देखे नीट छात्रा मौत मामले का पूरा सच। पटना पुलिस एक बार फिर से बेइज्जत हो गई है। पुलिस जिसे सामान्य सुसाइड केस बता रही थी, वो आखिरकार भयानक गैंग रेप और मर्डर की घटना निकली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक एक लाइन छात्रा से हुई दरिंदगी को बयां कर रही है। बता रही है कि वो कितनी तड़पी होगी, कितना लड़ी होगी। पटना में नीट की छात्रा से रेप और मौत के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। रेप के दौरान छात्रा से काफी जोर जबरदस्ती हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार करीब 1.5 से 2 घंटे तक छात्रा दरिंदगी करने वालों से लड़ती रही। उसके शरीर पर चोट के गंभीर निशान है। प्राइवेट पार्ट में काफी नुकसान है, चोट है। इससे यह भी आशंका जताई जा रही है कि रेप करने वाले एक से ज्यादा हो सकते हैं। फिलहाल अब पुलिस ने भी छात्रा से रेप की बात स्वीकार कर ली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ये सभी चोटें मौत से पहले की हैं, यानी कि रेप के दौरान की। डॉक्टरों ने बाहरी जांच में सबसे पहले छात्रा की गर्दन, कंधे और चेस्ट को देखा। रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि गर्दन और कंधे के आसपास नाखून से गहरे घाव पाए गए हैं। डॉक्टरों के अनुसार ऐसे निशान तब मिलते हैं जब पीड़िता किसी से खुद को बचाने की कोशिश करती है। उस दौरान हमलावर उसे जबरन पकड़ता या फिर खींचता है। रिपोर्ट में छाती और कंधे के नीचे वाले हिस्से पर खरोंच के कई निशान दर्ज किए गए हैं। ये खरोंच एक जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि फैले हुए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसा तब होता है जब पीड़िता को लंबे समय तक दबाया गया हो, या जमीन पर रगड़ा गया हो, या किसी ने चेस्ट को नाखून से नोच दिया हो। डॉक्टरों की राय में ये चोटें साबित करती हैं कि संघर्ष कुछ मिनटों का नहीं, बल्कि काफी देर का था, यानी ये 1.5 से 2 घंटे तक रहा होगा। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सबसे अहम हिस्सा जननांग की जांच, जिस रिपोर्ट में जेनिटल एग्जामिनेशन लिखा जाता है। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि प्राइवेट पार्ट में ताजा चोटें आई हैं। वेजिनल एरिया में गहरी रगड़ के निशान है। इसे काफी ब्लीडिंग भी हुई। मेडिकल बोर्ड की राय में ये चोटें सहमति से बने संबंध के नहीं, बल्कि फोर्सफुल पेनिट्रेशन का परिणाम है। घटना के बाद से ही पटना पुलिस इसे आत्महत्या बताकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खाकी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्रा की मौत और यौन हिंसा मामले में अब एसपी पूर्वी के नेतृत्व में नए सिरे से 7 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इस एसआईटी में जिस चित्रगुप्त नगर थाने में केस दर्ज हुआ, वहां की महिला थानेदार को शामिल नहीं किया गया है। वहीं परिजन अब मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें पटना पुलिस पर भरोसा नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस ने इस केस को सुसाइड क्यों घोषित कर दिया? पुलिस ने छात्रा के शरीर पर लगे निशानों को अफवाह क्यों बताया? उम्मीद करते हैं जल्द जांच होगी और देश की इस बेटी को न्याय मिलेगा और इन दरिंदों को ऐसी सजा मिलेगी कि सुनने वालों की रूह कांप उठे। पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।